ये जो पतला वाला हिस्सा होता है, ये वाला पतला वाला हिस्सा जो अंदर चला जाता है, ध्यान से देखिए, यहां से जब ये अंदर चला जाता है, इस वाले हिस्से को, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को, ये मोटा वाला तो ये बीच वाला, इस वाले हिस्से को हम क्या बोल देते हैं, मिड रिब कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, मिड रिब कहते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं मध्य शिरा। तो पहले देखिए समझिए, शुरुआत में क्या होता है, शुरुआत में ये स्टेम होता है, स्टेम से जब लीफ जुड़ा रहता है, इसका कुछ भाग मोटा रहता है, इसको हम एक्जिल बोलते हैं। उसके बाद आगे चल के पत्ते और इस एक्जिल के बीच में एक छोटा सा और हिस्सा होता है पतला वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम पेटियोल बोलते हैं या पर्णवृंत बोलते हैं, या तो इसी को हम डंठल बोलते हैं। ये जब आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ने के बाद इसी को हम क्या बोल देते हैं, मिड रिब बोलते हैं, या तो इसी को हम मध्य शिरा बोल देते हैं। अच्छा, ये जो मिड रिब होता है, ये मिड रिब, इसी में जब हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे कि इसी मिड रिब में पाया जाता है आपका जाइलम ट्यूब। अब ये जाइलम ट्यूब यहाँ पे थोड़ा मोटा होता है, उसके बाद यहाँ से क्या कर देता है, थोड़ा सा पतला हिस्सा में अपने आप को पतला पतला हिस्से में डिवाइड कर लेता है। इस पतले वाले हिस्से में, क्योंकि इसी का ये पतला हिस्सा है, तो इस पतले वाले हिस्से को हम बोलते हैं वेन्स। क्या बोलते हैं, वेन्स। हमारे शरीर में भी वेन्स पाए जाते हैं, इसमें ब्लड बहता है। तो अब बताइए, ये वाला हिस्सा हमारा वेन्स हो गया। अब वेन्स के बाद ये जो वेन्स होता है, इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, शिरा कहते हैं। हमारे शरीर की जो वेन्स होती हैं, ये वेन्स में ब्लड तो बहता है, वेन्स भी डिवाइड होती हैं पतली पतली ब्लड कैपिलरी में। तो वहां तो हम अपने बॉडी में उनको ब्लड कैपिलरी बोलते हैं। यहाँ ये जो मिड रिब है, ये जब डिवाइड होता है पतले हिस्से में तो वेन्स बोलते हैं। जो वेन्स डिवाइड होती है ये पतले पतले वाले में, तो इस पतले वाले हिस्से को हम वेन्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, इनको हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। इनको हिंदी में कहते हैं छोटी शिरा। मतलब बड़ी शिरा थी, बड़ी शिरा किस में डिवाइड हो गई, छोटी शिरा में। यानी कि ये जो छोटी शिराएं हैं पूरे लीफ में फैली रहती है। ध्यान से देखिए, इस पत्ते को ध्यान से देखिए, ये बीच वाला जो हिस्सा, ये बीच वाला हिस्सा देखिए मिड रिब है। इस मिड रिब में से ये वाला जो हिस्सा, ये देखिए, ये वाला ऊपर एक एक हिस्सा पैरेलल वेनेशन हुआ है। ये जो हिस्सा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, वेन्स बोलते हैं। ये जो मोटा वाला, इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे, जूम करके देखेंगे तो बहुत सारी महीन महीन वेन्यूल्स दिखाई देंगे, पतले पतले नस की तरह दिखाई देंगे। इनको हम वेन्यूल्स बोलते हैं। अरे ऐसे समझिए, पत्ता जब सूख जाता है, सूखने के बाद आप देखते हो वो झड़ जाता है। झड़ने के बाद जब उसको उठाएंगे तो आप देखेंगे जाली की तरह दिखाई देगा, जाली की तरह। जो महीन महीन जाली की तरह स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। पूरे पत्ते में फैला रहता है। इसका क्लोरोफिल वगैरह सब सड़ के गिर जाएगा, लेकिन ये वेन्यूल्स आपको कभी कभी मिल जाता है पत्ते में। बागीचे में जाएंगे, का पत्ता ऐसा पा जाएंगे, तो वेन्यूल्स होता है। अच्छा, वेन्यूल्स के बाद हमारी बात किसकी आती है, ये किनारे वाले हिस्से पे। ये जो किनारा वाला हिस्सा होता है, पूरा इसका जो किनारे वाला हिस्सा होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है इसका किनारे वाला, ये वाला हिस्सा, पूरा किनारे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मार्जिन। ये पूरा किनारे वाला हिस्सा मार्जिन कहलाता है। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये पूरा किनारे वाला हिस्सा, इसको हम मार्जिन बोलते हैं, मार्जिन। अच्छा, मार्जिन के बाद किसकी, मार्जिन तो हर चीज में होती है, किनारे वाला कहीं भी कोई चीज हो किनारे वाला हो जाता है तो उसको हम मार्जिन ही बोल देते हैं। अच्छा, उसके बाद लास्ट में ये आता है, ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाला हिस्सा, इसको हम अपेक्स बोलते हैं या टिप बोलते हैं। या तो इंग्लिश में टिप बोलेंगे या तो अपेक्स बोलेंगे, और हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे, शीर्ष बोलेंगे, या तो चोटी भी कहते हैं इसी को। हिंदी में चोटी भी बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में या तो अपेक्स बोलते हैं या तो टिप बोलते हैं। ये सबसे अंतिम वाला हिस्सा होता है। देखिए ये पत्ता है ना, ये पत्ते में ये नुकीला वाला, जो सबसे नुकीला वाला पार्ट होता है, इस नुकीले वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, या तो टिप बोलते हैं या तो अपेक्स बोलते हैं। अच्छा, कुल तो हो गया, एक एक छोटा पार्ट हो गया। ये वाला हिस्सा हमारा, ये छोटका वाला गोल वाला जो है, इसे ये बड़ा वाला शुरुआत वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सिल बोलते हैं। इस बीच वाले को पेटियोल बोलते हैं। ये एकदम बीच में चला जाता है, ये धारी की तरह, इसको हम मिड रिब बोलते हैं। इसमें से जब कुछ पतला पतला निकलता है तो इसको हम क्या बोल देते हैं, वेन्स बोल देते हैं। उस वेन्स में से कुछ निकलता है तो उसको वेन्यूल्स बोल देते हैं। अच्छा, ये किनारे वाले हिस्से को मार्जिन बोल देते हैं। इसको हम नीचे वाले को टिप बोल देते हैं या तो शीर्ष बोल देते हैं। हाई पतवा वाला जो है बीचवा हिस्सा रहता है, ये पत्ते का ये बीच वाला जो हिस्सा रहता है, इस पूरे हिस्से का बीच वाला जो हिस्सा रहता है, इसको हम ब्लेड बोलते हैं। देखिए क्या बोलते हैं, ब्लेड। हिंदी में बोलते हैं फलक। क्या बोलते हैं, फलक। तो आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ गया। फिर से बताइए तो, पत्ता यहाँ छोड़िए, यहाँ पे देख के बताइए तो, ये वाला जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे, ये वाले हिस्से को, इस वाले हिस्से को बोलेंगे एक्सिल। इस वाले हिस्से को क्या बोलेंगे,
पेटियोल। क्या बोलेंगे? पेटियोल। उसके बाद ये जो बीच में हिस्सा गया इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे मिड रिब। मिड रिब में से जो पतला पतला निकला है उसको क्या बोलेंगे? वेन्स। वेन्स में से जो पतला पतला निकलता है उसको क्या बोलेंगे? वेन्यूल्स। हो गया। ये किनारे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? मार्जिन। ये नीचे वाले हिस्से को क्या बोलते हैं? एपेक्स बोलते हैं, या टिप बोलते हैं, या शीर्ष बोलते हैं। और ये वाला जो होता है, ये चौड़ा वाला पार्ट, से क्या बोलते हैं? ब्लेड। यही ब्लेड मरुस्थल में प्लांट जो होते हैं उनका एकदम पतला नुकीला हो जाता है तो हम कहते हैं कांटा हो गया। वो उसका जो कांटा होता है वो भी एक तरह का लीफ होता है, बस पानी का ज़्यादा लॉस ना हो इसलिए अपने पत्ते को क्या कर लेते हैं? कांटे की तरह बना लेते हैं। तो आई होप स्ट्रक्चर ऑफ लीफ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब अगले क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसका कलर ग्रीन है, इसको खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ती है, स्टोमेटा क्या होता है, क्लोरोफिल क्या होता है, इनके अलग अलग काम क्या होते हैं, कैसे खाना बना लेते हैं पत्ते, खाना बनाते हैं किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में अगले क्लास में हम आप लोग डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग अपना जो है ख्याल रखिएगा। नमस्कार, थैंक यू।